दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भी स्टॉक है एक तरह से मोमेंटम कर रहा है, बड़ा मोमेंटम कर रहा है। उस स्टॉक को कैसे हम पकड़ सकते हैं? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इंट्राडे में आपको 10% से 15% आसानी से मिल जाए, तो अब इसके लिए आपको क्या प्लानिंग करना चाहिए, किस तरह से यहाँ पर स्टॉक को ढूंढ के रखना चाहिए। अब ये चीज़ें है ना, देखो बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि ये स्टॉक आज ही चलेगा, जबकि ये ना मोमेंटम एक दिन पहले ही हो जाता है। एक दिन पहले ही वो बता देता है कि आगे चलकर इसमें एक अच्छी सी बाइंग आ सकती है, एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, कैसे हम लोग ये ढूंढ सकते हैं, ये सारे के सारे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा, और कोई मेरे लिए कोई कमेंट है, सजेशन है, तो वो छोड़कर चले जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कल के जो टॉप गेनर है उनके बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो टॉप गेनर बहुत सारे होते हैं, अब एक ही टॉप गेनर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जो 5 पहले स्टॉक होते हैं जो अच्छा टॉप गेनर बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कैपलिन पॉइंट लैब। तो यहाँ पर ये हमने पहला स्टॉक लिया है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी 500 के ही ज़्यादातर मैं स्टॉक्स लेता हूँ, ताकि हमको एक रेंज पता रहे कि हम लोग कौन सी रेंज के स्टॉक ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखोगे अगर आप, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम कल की बात करें इसमें, तो यहाँ से ये स्टॉक करीबन कहाँ पर 1600 रुपये के आसपास से सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1900 रुपये के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, 1900 रुपये के आसपास। ठीक है, 1896 से 98 के आसपास ये जाता हुआ दिख रहा है आपको। तो यहाँ से अब सोचिए, यहाँ पर 300 रुपये के आसपास का मोमेंटम हो सकता है। 300 रुपये का मोमेंटम हम लोग ना ले पाए तो 200 रुपये तो हम कैच कर सकते थे इस स्टॉक में। 200 ना तो 100 तो कर ही सकते थे। ठीक है, अगर 100 भी करते हम लोग तो यहाँ से 5% आसानी से, मतलब एक तरह से 5-6% आसानी से हम कैच कर सकते थे। अब कैसे कर सकते थे वही इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं। देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मैंने 2 मूविंग एवरेज लगाए हैं। वैसे ये 2 मूविंग एवरेज काफ़ी है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ से अगर इस मूविंग एवरेज को अगर आप देखोगे, तो यहाँ से इन मूविंग एवरेज ने कहाँ पर बता दिया था आपको, 16 तारीख को। अगर आप 16 तारीख को ही जाओगे, यहाँ से आपको पता चलेगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। 16 तारीख को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा होगा 9:15 पे ये कैंडल बना था। उसके बाद ही यहाँ से आपको थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो चुका था, मतलब 16 तारीख को इसने यहाँ पर एक मोमेंटम दिखाया था। इसी से यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आने का चांसेस इसमें बन रहा था। अब ये तो खाली इतना नहीं देखकर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते ना। ये हम बोल सकते हैं कि जैसे ये मूविंग एवरेज की लाइनें हैं 2, इनके ऊपर यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर भी तो आ गया था। तो ये चीज़ें कैसे भरोसा करें? तो यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा आपको एक चीज़ और देखना है। और क्या देखना है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसको। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा आपको क्या होता है, ये ट्रेंड लाइन क्या होता है, एक प्रोजेक्शन का पार्ट होता है। ये टॉप लेवल है, और इसकी जो 2 लाइनें हैं अगर हम मिला दें यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा ये ब्रेकआउट कहाँ से होता हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ से। कहाँ से? देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला मिलाया हमने, उसके बाद जो आगे चलकर ये वाला पॉइंट देखो यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो अब हम बात करते हैं ये वाला पॉइंट कहाँ पर आकर मिल रहा है। तो ये देखो, यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट मिल रहा है 16 तारीख को। ठीक है, 16 तारीख को ही, मतलब यहाँ पर एक तरह से डिसाइड हो चुका था कि कल ये स्टॉक भागेगा। अब जो लोग जहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बनाना चाहते हैं उनको पता चल ही जाता है। चलिए, अब इस अकेले स्टॉक के बेस पर हम लोग इतनी सारी बातें नहीं कर सकते, इसलिए मैं 5 स्टॉक्स लेने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अगला स्टॉक से जो अगर हम देखें, तो जो टॉप गेनर में है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। ठीक है, तो गॉडफ्रे फिलिप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आ चुका है फिलिप्स इंडिया। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सेम चीज़ें अगर इसमें भी हम एनालिसिस करें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वो एक तरह से जो प्रोजेक्शन है वो भी आपको लगाना है, ट्रेंड लाइन भी आपको लगाना है। तो देखो, यहाँ से अगर मैं ये ट्रेंड लाइन यहाँ से डाल देता हूँ। देखिए, अब रोज़ तो आपको थोड़ा सा एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि आप रोज़ एनालिसिस ना करें। तो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन भी डाल दी है। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से,
थोड़ा सा अगर और भी अगर आपको दिख रहा है तो कोई ट्रेंड लाइन आप चाहें तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ से भी अगर आप चाहें तो 1 मीटर यहाँ से भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, ताकि आपको और पहले ही पता चल जाए। ये वाला जो आप देख रहे हैं, तो ये वाला जो पहले वाले 2 पॉइंट है वही मिलाना है, बाकी ऑटोमेटिक सब मिल ही जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो ये स्टॉक्स देखो यहाँ और यहाँ मिल चुका था, मतलब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया था। कहाँ पर, किस लेवल पर ब्रेकआउट दे दिया था वो हम लोग थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको पता चले। देखो ये एक शार्ट ट्रेंड लाइन था और ये एक बड़ा, तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट कब दिया था, इस चीज़ को देखने की कोशिश करो कि इसने यहाँ से करीबन 12 तारीख के आसपास ही दे दिया था। 12 तारीख को ही ये कोशिश कर रहा था, 12 तारीख से 16 तारीख का। अब मोमेंटम कब आया इसमें, कब आया मोमेंटम, यहाँ से आप देखोगे तो 19 तारीख को। लेकिन यहाँ से हम 4500 के आसपास इसमें बाइंग का प्लानिंग कर सकते थे, और यहाँ से सीधे सीधे ये 1000 बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 20% आसानी से हम लोग इसमें कमा सकते थे। ठीक है, अब ये तो हम इसकी बात हो चुकी। उसके अलावा भी अगर हम बात करें, अब ये थोड़ा सा एक चीज़ और है। देखो रोज़ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 200-400 स्टॉक्स को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर कोई ना कोई आपको ऐसा स्टॉक मिलता हुआ दिखेगा। इसके बाद अगर हम बात करें IIFL की बात करें हम लोग फाइनेंस की, तो यहाँ से आप देखोगे इसमें, तो इसका भी आपको यहाँ पर चार्ट देखने को मिल रहा होगा। तो अब इसमें अभी हम देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन अगर देखोगे तो ट्रेंड लाइन कहाँ से चल रही है, ये जो ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे हैं यहाँ से, तो ये ट्रेंड लाइन अगर डालेंगे हम लोग, ये यहाँ से शुरुआत होती है इसकी, यहाँ से। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ये वाले 2 पॉइंट यहाँ से मिला दिए, तो यहाँ से भी ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हम लोग यहाँ से कभी कभी क्या होता है, देखो ज़्यादा पुरानी ट्रेंड लाइन काम नहीं करती, थोड़ा लेटेस्ट वाली ट्रेंड लाइन बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेटेस्ट वाली कौन सी हो सकती है, ये वाली अगर हम बात करें तो ये वाली हमारे लिए काम कर सकती है, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली, ये थोड़ा सा हो सकता है कि देखो कभी कभी कोई स्टॉक बराबर ट्रेंड लाइन नहीं बनाता, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कि ये वाला बराबर से, यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से ये वाले पॉइंट भी मिल रहे हैं, ये वाले भी मिल रहे हैं, यहाँ से मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वाला देखो पॉइंट मिला, ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, और यहाँ से ही ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है। तब थोड़ा सा जूम करके इस चीज़ को देखेंगे, थोड़ा सा मूविंग एवरेज का भी सहारा ले लेना है कि जब यहाँ पर दोनों मूविंग एवरेज में क्रॉस हो रहा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा देखना है, प्लान करना है। तो देखो ट्रेंड लाइन का क्रॉस तो यहाँ पर हो चुका था इसके ऊपर, और मूविंग एवरेज का क्रॉस यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा इस चार्ट को और भी मैं जूम करूँगा तो यहाँ से एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि इसने 16 तारीख को कितनी बजे यहाँ पर बता दिया था। 16 तारीख को ये 1 बजे के आसपास बता चुका था कि यहाँ से कुछ बड़ा होने वाला है इसमें। और आप देखोगे यहाँ पर ये स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो कहाँ तक चलता हो जा रहा है आपको, तो सीधे यहाँ से 410 के लेवल, मतलब हमको तो 410 के लेवल से मिलता है, तो सीधे यहाँ से 460 के लेवल तक जाता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आपको दिख रहा होगा, 410 से 460, मतलब सोचिए 50 रुपये का आपको यहाँ से गेन हो रहा है। मतलब 10% आसानी से यहाँ पर आप बना सकते थे। वही हम बात कर रहे हैं 10 से 15% कैसे बनाया जाए। तो इसके अलावा त्रिवेणी टरबाइन की बात करते हैं। त्रिवेणी टरबाइन अगर हम देखेंगे यहाँ से, त्रिवेणी टरबाइन को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो शेयर है यहाँ पर, ये भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है। सॉरी, यहाँ से टरबाइन नहीं, इंजीनियर है, त्रिवेणी इंजीनियर की हम बात कर रहे हैं। तो इंजीनियर हम लेते हैं यहाँ से, ये इंजीनियर। अब बहुत बार हमको ये कन्फ्यूज़न होता है कि सारे स्टॉक किसी न्यूज़ की वजह से भागते हैं। अब यहाँ पर आप इस शेयर्स को देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि क्या हम लोग ये नहीं कैच कर सकते थे, कैच कर सकते थे। यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन अगर मैं डाल देता हूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा था, ठीक है, ये वाला। और अगर यहाँ से मैं कोई डाल दूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा था। अब
यहाँ से थोड़ा सा ये स्टॉक में देखो 2 बार यहाँ से ब्रेकआउट देने का कोशिश किया इसने। एक तो यहाँ पर हम लोग बना सकते थे जब ये थोड़ा साइडवेज हुआ और जब यहाँ से पार किया, तो ये मोमेंटम भी हम कैच कर सकते थे। इसके अलावा ये वाला मोमेंटम भी अगर हम देखें तो यहाँ से 1 मिनट हम लोग यहाँ से, मैं इसको थोड़ा सा ये वाला, तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रहा था, ये वाला यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 16 तारीख को यहाँ पर भी इसने बताने की कोशिश की थी। लेकिन देखो समझने के लिए इशारा काफ़ी होता है, समझने के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो समझने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरा शेयर्स हैं फर्स्ट सोर्स यानी कि एफएसएल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। एफएसएल फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं, इसका भी चार्ट अगर हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से इसका चार्ट आप जितना छोटा करोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कोई ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से भी डालोगे, अब देखो थोड़ा सा मेहनत करनी ही पड़ेगी। यहाँ से अगर आप डालोगे, 1 मिनट, यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या? बराबर से यहाँ से बन नहीं रहा था, लेकिन फिर भी आप यहाँ से थोड़ा सा कोशिश करते तो इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन यहाँ से आप डाल सकते थे, ये वाला भी डाल सकते थे। और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से भी डाल सकते हो, ये वाला। तो ये चीज़ें आप थोड़े से पहले से करेंगे तो यहाँ से आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। अब कौन सा टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखो यहाँ से भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा डाल के रख सकते थे, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, 1 मिनट, ये वाला। तो यहाँ से भी आप चाहें तो इसको यहाँ से पकड़ सकते थे, मतलब 200 रुपये के लेवल से आप पकड़ सकते थे। 200 से सीधे ये कहाँ पर पहुँच चुका है, 340 के आसपास। तो ये चीज़ें होती है यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर आप लगा ले, 4 घंटे के 3 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो वहाँ तो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से, यहाँ पर 3 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है। 3 घंटे के टाइम फ्रेम में ये वाला और ये वाला बराबर से मैच हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा हो 3 घंटे में बराबर मैच होता हुआ दिख रहा है। तो ये 3 घंटे में भी काम करता है। देखो यहाँ से अगर आप जितना आप इस चार्ट को देखोगे, जितना आप अच्छे से स्टडी करोगे, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि सच में ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। 3 घंटे के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर भी देखो तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है छोटा सा एक ब्रेक होता हुआ। लेकिन देखो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, अब 100% सब चीज़ें नहीं होती है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि 100% यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 घंटे के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर भी 200 रुपये के लेवल पर भी। तो जितना आप टाइम फ्रेम छोटा बड़ा कर सकते हैं आपको हिसाब से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा समझना आना चाहिए कि कहाँ पर। ये देखो अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से भी एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो 200 के लेवल पर यहाँ पर एक अच्छा सा माहौल बन रहा था। तो अब ये आपको कितना पॉइंट लेना है ये आपको खुद से देखना है। तो यहाँ पर और दूसरा अदर स्टॉक हम लोग देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है। तो पॉली मेडिक्योर को और देख लेते हैं हम लोग। POLY पॉली मेडिक्योर, ठीक है। तो इसका चार्ट और एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए यही रियलिटी है और इसी से पता चलता है कि ये स्टॉक से मोमेंटम करेंगे, क्योंकि और कुछ यहाँ पर कुछ है ही नहीं। बाकी आप सोच रहे हैं कि न्यूज़ ये वो दुनियादारी की कहानी अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पर कोई मिलने वाला नहीं है। यही चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें आसानी से आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा जेरोदा का प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट, चार्ट आ ही रहा है। तो चार्ट आ चुका है यहाँ पर आप देखो। तो इसका चार्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर आप खुद से देखिए कभी इस चीज़ को समझ के कि कौन सा स्टॉक से एक अच्छा सा यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। तो ये देखो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से भी अगर कोई ट्रेंड लाइन डालोगे, यहाँ से भी डालोगे, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। देखो थोड़ा सा बॉडी से टच होना चाहिए ट्रेंड लाइन, तभी थोड़ा सा एक अच्छा सा आप देख सकते हो। तो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ही यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा था। उसके बाद या फिर आप सिंपली यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि देखो यहाँ से अगर कोई ट्रेंड लाइन इस तरह से डालें तो यहाँ से ये
ब्रेकआउट लेवल पर आ चुका है। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये वाला। अब देखो पॉइंट फट से देखो, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा बात यह है कि अगर आपका पैसा बन गया तो निकलने में सार है, क्योंकि बाद में किसी को पता नहीं है कि वो वहाँ पर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अब इसका 1 घंटे का चार्ट और हम देख लेते हैं। तो यहाँ से 1 घंटे का चार्ट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो ट्रेंड लाइन, अगर मैं इस तरह से शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बता दिया था इसने 16 तारीख के आसपास ही, तो 16 तारीख को ही बता दिया था। तो 16 से 19 तारीख को देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आप देखो 1950 रुपये से सीधे 2120-30 रुपये के आसपास जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा।